गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। ठीक है, जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी का निर्माण हुआ और कैसे इटली का निर्माण हुआ, या फिर इन दोनों का एकीकरण आप कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसमें जानिए कि एक समय था 1848 का। ठीक है, कब का? 1848 का, जब जनतंत्र और राष्ट्रवाद, ठीक है, जनतंत्र और जो राष्ट्रवाद है वो दोनों क्या हो गए थे? एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो जनमानस है, ठीक है, यानी कि जो आम इंसान है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और इसीलिए वो जो राष्ट्रवादिता है उसको अपनाने में कहीं ना कहीं असक्षम था। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो बेसिक नीड्स है हमारी, वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे बेसिक नीड्स में कहें, शेल्टर है, घर रहने के लिए है, या फिर खाना खाने के 2 वक्त की रोटी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो उस समय हम कोई भी राष्ट्रवाद का विचार जो है वो हमारे अंदर आए, ऐसा बहुत ही कम होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, हम अगर हमारी बेसिक नीड अच्छे से पूरी हो रही है, ठीक है, तो उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रवाद के बारे में सोच सकते हैं, है ना, होता ही है ऐसा। ठीक है, तो इस समय जो 1848 था, उस समय राष्ट्रवाद और जनतंत्र दोनों के बीच में क्या हो गया, अलगाव उत्पन्न होने लग गया, यानी कि दोनों आपस में विरोधी होने लग गए एक दूसरे के। ठीक है, इसीलिए राज्य सत्ता को देखते हुए एक तो समस्या यही चल रही है कि दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, राष्ट्रवादी जो हैं, राष्ट्रवाद की जो भावना है और जो लोग हैं आम इंसान, वो एक दूसरे से, यानी कि जो जनमानस है वो राष्ट्रवादिता को उतने अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। ठीक है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाया राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए किसने? रूढ़िवादी लोगों ने, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादी थे, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया जनमानस को अपने अंदर लेने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जर्मनी और जो इटली है वो एक साथ होकर क्या बनेंगे, राष्ट्र राज्य बनेंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने जानते हैं कि राष्ट्रवादी की जो भावना थी वो मिडिल क्लास, यानी कि मध्यवर्गीय जर्मन के लोगों में काफ़ी थी। ठीक है, इसीलिए वो चाहते थे कि जर्मन में क्या हो, महासंघ बने। ठीक है, कौन? मध्यवर्गीय लोग। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कभी भी कोई भी फैसले होते हैं तो निम्न इंसान को भी कुछ प्राप्त हो जाता है, उच्च इंसान को भी कुछ प्राप्त हो जाता है, उच्च स्तर के इंसान को, पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पाता है वो क्या है? मध्यवर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। ठीक है, तो इसी में ये चाहते थे कि मध्यवर्गीय में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना थी। ये चाहते थे कि जर्मनी और एकीकरण, जो जर्मनी और इटली है वो एक हो जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जर्मन महासंघ को में एक संसद की स्थापना करी थी। ठीक है, और यही कहा था कि जो जर्मनी है और इटली हैं वो क्या हों, एक साथ आपस में मिलकर कार्य करें। पर इनकी जो ये विचारधारा थी, ठीक है, कौन सी विचारधारा, कि जर्मनी का भी एकीकरण होना चाहिए और इटली का भी एकीकरण होना चाहिए। तो इस जो विचारधारा थी वो उसको किसने ख़त्म कर दिया? जो राजशाही लोग होते हैं या राजशाही की फ़ौज होती है, उन्होंने इस विचारधारा का पूरा विरोध किया और इसको, जो ये विचारधारा थी, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो ये प्रक्रिया थी, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की अगर बात करें, ये इसकी प्रक्रिया थी, इसका नेतृत्व संभाला ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ठीक है, इसको इनका जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पहले तो किसने? मध्यम वर्गीय जो लोग थे उन्होंने इसका मोर्चा संभाला था, पर उसके बाद जब राजशाही द्वारा उनकी जो पूरी विचारधारा है उसको ख़त्म किया गया, तो फिर सामने आए बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया? प्रशा की मदद ली। प्रशा राज्य है, ठीक है, देश है एक, तो इसकी मदद से इन्होंने क्या किया, एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको ये सफल बनाने में सफल हो गई। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को करने में जो बिस्मार्क थे वो सफल हो गए, क्योंकि इन्होंने किसकी मदद ली? प्रशा की मदद ली। ठीक है, और 1871 में, ठीक है, कितने में? 1871 में वर्साई में। ठीक है, अब एकीकरण हो गया है, किसकी मदद से हुआ है? प्रशा की मदद से हुआ है। इसके बाद क्या काम हुआ? 1871 में इन्होंने एक समारोह किया और प्रशा के राजा विलियम प्रथम को क्या किया? जर्मन का सम्राट घोषित
कर दिया। ये करना ही था क्योंकि प्रशा ने ही उनकी मदद करी थी, किससे? राजशाही फौज से, और वो एकीकरण हो गए थे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस चीज़ की थी? जर्मन के एकीकरण की। और जर्मन का एकीकरण अगर आप आता है तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम इसके जनक माने कहें तो वो ऑटो वन बिस्मार्क थे, जिन्होंने किसकी? प्रशा की सेना को अपने अधीन लिया और प्रशा की सेना के साथ ही जितने भी राजशाही लोग थे जो विरोध पे थे एकीकरण के, उन सबको परास्त कर लिया। ठीक है, परास्त करते ही इन्होंने क्या किया? जर्मन में एकीकरण की स्थापना करी, एकीकरण लाए। ठीक है, अब प्रशा ने मदद करी थी, इसीलिए जो राजा विलियम्स थे, ठीक है, जो राजा विलियम्स प्रथम थे, उनको उन्होंने क्या किया? जर्मन का सम्राट बना दिया। कब? 1871 में। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या था आपका? जर्मन का एकीकरण था, जिसमें बिस्मार्क का नाम सामने आया और उन्होंने कितनी मेहनत से ये चीज़ जर्मन के एकीकरण में अपनी भागीदारी करी। ठीक है, अब बात आ जाते हैं इटली की। जर्मन में याद ध्यान है ना कि क्या हुआ था? अब बात आ जाती है इटली की। ठीक है, अब इसको हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आप आज पढ़िएगा जर्मन के एकीकरण के बारे में। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स बनाते ही चलिए। पर आप शॉर्ट नोट्स तो बना रहे हैं, पर मेरे पास किसी की भी जो किया हुआ काम है वो मेरे पर्सनल मैसेजों में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप कैसे काम कर रहे हैं इसको देखने के लिए आप वीडियो ख़त्म होने के बाद जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज पे अपनी फ़ोटो की कॉपी भेजेंगे। ओके।